स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आदरणीय भाई पंडित गोविंद आर्य प्रभाकर जी, इस समाज के सुयोग्य आदरणीय हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों। प्रातःकालीन वातावरण है, आज साउंड अच्छा है, आज अच्छी सेटिंग आपने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ठीक आ रही है आज तो बिल्कुल स्वीटनेस है आज आवाज में। प्यारे बंधुओं, जब प्रातःकाल होता है तो मन में बुरे से बुरा व्यक्ति भी होता है तो कहीं ना कहीं सत्वगुण आता ही है। जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे व्यक्ति के मन में रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण बढ़ता रहता है। जैसे जैसे शाम होती है, समय बढ़ता है, रात्रि होती है तो तमोगुण प्रधान हो जाता है। इसलिए प्रातः काल में हमें ईश्वर चर्चा और भक्ति की बातें, अध्यात्म की बातें, वेद की बातें प्राय अच्छी लगा करती हैं। इसलिए आइए मेरे साथ में जुड़ करके कुछ देर चर्चा करते हैं गीतों के माध्यम से। हम भक्ति करते हैं किसकी? जब हम कई बार और जो समुदाय के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आप भक्ति किसको मानते हैं, तो कहते हैं हम भक्ति मानते हैं कि हम उसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और गीत गुनगुनाते हैं, उसको हम भक्ति मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप भक्ति इसको ही मानते हैं तो आपकी भक्ति करने का लाभ क्या है, कि हम तो प्रातः सुबह सुबह स्नान करके, नहा धो करके, अपने घर से थाल सजा करके मंदिर में जाते हैं और अपने देवता को, अपने इष्ट को भोग आदि लगाते हैं, बस यही भक्ति, उनसे आगे वो नहीं जानते। लेकिन जब शास्त्रकारों से पूछा गया, जब विद्वानों से पूछा गया कि भक्ति क्या है और सच्ची भक्ति क्या है और किसकी भक्ति,
तो भक्ति का अर्थ ऋषिवर दयानंद जी महाराज करते हुए लिखते हैं कि भक्ति अर्थात उसकी की आज्ञा का पालन। किसकी आज्ञा का? ईश्वरीय आज्ञा का। या मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए, तो आपके घर में मेहमान जैसे हम आए हैं और हम जैसी व्यवस्था आपसे मांगे, जैसी आज्ञा आपको दे, निवेदन आपसे करें, ऐसा आप ना करें और कहते रहे पंडित जी आपका बहुत बहुत सम्मान है, आदरणीय आपका बहुत बहुत सत्कार है, हम आपकी भक्ति करते हैं पंडित जी, लेकिन ये बात हम आपकी नहीं मानते, ये हम स्वीकार नहीं करते, ये हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बताओ, ये भक्ति है कि बेइज्जती है? ये भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति के नाम पर ढोंग है, पाखंड है। तो इसलिए भक्ति मतलब उसी की आज्ञा का पालन करें। और कैसे करें? कि जैसा ईश्वर है उसको वैसा ही जाने। अच्छा ये बताओ, ईश्वर को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? जानना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? मानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जिस चीज को हमें मानना चाहिए उसको तो हम मानते नहीं हैं, और जिस चीज को हमें जानना चाहिए उसको हम जानते नहीं। अच्छा ये बताओ, मौत को मानते हो कि जानते हो? मृत्यु को सभी लोग जानते हैं कि मानते हैं? मानते भी हैं, मानते नहीं, जानते हैं, लेकिन मानते ईश्वर को मानते लेकिन जानते। मौत को तो सब जानते हैं, हाँ भाई आएगी, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है। बस यही मुश्किल काम है पंडित जी, बस मानने में नहीं आती। कोई व्यक्ति के साथ में जब कोई हमें छोड़ करके चला जाता है तो हम जाते हैं पीछे पीछे और सगे संबंधियों से जाकर के परिवार में मिलने जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उनके जाने से। लेकिन पहले लोग एक बात कहा करते थे, और शास्त्रकारों ने कही भी है, वैराग्य एक होता है शमशान वैराग्य, कि जब हम शमशान में जाते हैं तो हमें वैराग्य होता है क्या, कि भाई एक दिन हमें भी ऐसे ही। लेकिन मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं, आज वो भी खत्म हो गया। अब वो भी नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा। अब तो लोगों के पास में मोबाइल है, वहां भी जाते हैं जल्दी जल्दी करो भैया काम को, आगे की देखनी है कार्यवाही, ये हो गया है। अस्तु, तो मैं कह रहा था कि हम किसकी भक्ति करें? ईश्वर की भक्ति करें, और उसकी आज्ञा वेद है। और वेद ने क्या कहा? हम उसकी विशेष भक्ति करें। रोज मंत्रों का पाठ करते हैं ना आप, अर्थों का जब चिंतन करते हैं, उसकी विशेष भक्ति करें। लेकिन हम भक्ति करते हैं क्या? हम कहीं और लोगों की भक्ति तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति तो नहीं कर रहे जिसकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ प्राप्त ना हो, हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं जाएगा, हमारे जीवन में कोई इस प्रकार के कष्ट तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में समस्त कष्टों का निवारण चाहते हैं, अगर समस्त कष्टों को आप दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर के संग में जुड़ना अवश्य ही पड़ेगा। इस दुनिया में परेशान लोग बहुत हैं, क्यों जी, है कि नहीं? जिससे भी पूछो ये परेशानी वो परेशानी। परेशान किसको कहते हैं? परे ईशान, जो ईशान ईश्वर, परे ईश्वर से दूर है, परे है, हट गया है, टूट गया है, वह ही तो परेशान है। इसलिए आप अगर समस्त कष्ट निवारण चाहते हैं तो परमेश्वर के संग में अपने मन को जोड़ दो, अपनी आत्मा को जोड़ दो। बड़ा प्यारा गीत लिखा है कवि ने, ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाले। आइए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाना, हो सके मीठी मीठी ताली भी बजाएं तो अच्छा लगेगा, आनंद विभोर हो जाएंगे। ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाने, मिट जाए कष्ट सारे,
मिट जाए कष्ट सारे, अपना उसे बना ले। ऐ मेरे भोले मनवा, ईश्वर के गीत गाने, ईश्वर के गीत गाले। सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे, सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे। ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे हो, ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे। प्रभु नाम की ज्योति से प्रभु नाम की ज्योति से मन मंदिर जगमगा ले। ऐ मेरे भोले मनवा, ईश्वर के गीत गाले, ईश्वर के गीत गाले। उसके समान जग में कोई नहीं है दाता, दुनिया का हर प्राणी उसका दिया ही खाता, दुनिया का हर प्राणी उसका दिया ही खाता। उसकी शरण में आकर उसकी शरण में आकर जीवन सफल बना ले। ऐ मेरे भोले मनवा, ईश्वर के गीत गाने, ईश्वर के गीत गाने। बिगड़ी बनाने वाला, संकट मिटाने वाला है नाम उस प्रभु का, खुशियाँ लुटाने वाला है नाम उस प्रभु का, खुशियाँ लुटाने वाला। केवल प्रभु के आगे
प्रभु के आगे तू दामन जरा फैला ले, ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर के गीत गा ले, ईश्वर के गीत गा ले। बहुत अच्छे। प्रताप न चिंता करना, जग रूठे रूठ जाए। प्रताप न चिंता करना, जग रूठे रूठ जाए। उस प्यारे प्रियतम से प्रीति न छूट जाए। उस प्यारे प्रियतम से प्रीति न छूट जाए। आनंद घन प्रभु से आनंद घन प्रभु से बस तू लगन लगा ले, ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर के गीत गा ले, ईश्वर के गीत गा ले। मिट जाए कष्ट सारे, मिट जाए कष्ट सारे। अपना उसे बना ले, ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को
वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आदरणीय भाई पंडित गोविंद आर्य प्रभाकर जी, इस समाज के सुयोग्य आदरणीय हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रातःकालीन वातावरण है। आज साउंड अच्छा है, आज अच्छी सेटिंग आपने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ठीक आ रही है आज तो बिल्कुल स्वीटनेस है आज आवाज में। प्यारे बंधुओं, जब प्रातःकाल होता है तो मन में बुरे से बुरा व्यक्ति भी होता है तो कहीं ना कहीं सत्वगुण आता ही है। जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे व्यक्ति के मन में रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण बढ़ता रहता है। जैसे जैसे शाम होती है, समय बढ़ता है, रात्रि होती है तो तमोगुण प्रधान हो जाता है। इसलिए प्रातः काल में हमें ईश्वर चर्चा और भक्ति की बातें, अध्यात्म की बातें, वेद की बातें प्राय अच्छी लगा करती हैं। इसलिए आइए मेरे साथ में जुड़ करके कुछ देर चर्चा करते हैं गीतों के माध्यम से। हम भक्ति करते हैं किसकी? जब हम कई बार और जो समुदाय के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आप भक्ति किसको मानते हैं, तो कहते हैं हम भक्ति मानते हैं कि हम उसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और गीत गुनगुनाते हैं, उसको हम भक्ति मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप भक्ति इसको ही मानते हैं तो आपकी भक्ति करने का लाभ क्या है, कि हम तो प्रातः सुबह सुबह स्नान करके, नहा धो करके, अपने घर से थाल सजा करके मंदिर में जाते हैं और अपने देवता को, अपने इष्ट को भोग आदि लगाते हैं, बस यही भक्ति। उनसे आगे वो नहीं जानते। लेकिन जब शास्त्रकारों से पूछा गया, जब विद्वानों से पूछा गया कि भक्ति क्या है और सच्ची भक्ति क्या है और किसकी भक्ति, तो भक्ति का अर्थ ऋषिवर दयानंद जी महाराज करते हुए लिखते हैं कि भक्ति अर्थात उसकी की आज्ञा का पालन। किसकी आज्ञा का? ईश्वरीय आज्ञा का। या मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए, तो आपके घर में मेहमान जैसे हम आए हैं और हम जैसी व्यवस्था आपसे मांगे, जैसी आज्ञा आपको दे, निवेदन आपसे करें, ऐसा आप ना करें और कहते रहे पंडित जी आपका बहुत बहुत सम्मान है, आदरणीय आपका बहुत बहुत सत्कार है, हम आपकी भक्ति करते हैं पंडित जी, लेकिन ये बात हम आपकी नहीं मानते, ये हम स्वीकार नहीं करते, ये हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बताओ, ये भक्ति है कि बेइज्जती है? ये भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति के नाम पर ढोंग है, पाखंड है। तो इसलिए भक्ति मतलब उसी की आज्ञा का पालन करें। और कैसे करें? कि जैसा ईश्वर है उसको वैसा ही जाने। अच्छा ये बताओ, ईश्वर को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? जानना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? मानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जिस चीज को हमें मानना चाहिए उसको तो हम मानते नहीं हैं, और जिस चीज को हमें जानना चाहिए उसको हम जानते नहीं। अच्छा ये बताओ, मौत को मानते हो कि जानते हो? मृत्यु को सभी लोग जानते हैं कि मानते हैं? मानते भी हैं, मानते नहीं, जानते हैं। लेकिन मानते ईश्वर को मानते, लेकिन जानते हैं मौत को तो सब जानते हैं, हाँ भाई आएगी, आज नहीं तो कल आनी है,
लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है। बस यही मुश्किल काम है पंडित जी, बस मानने में नहीं आती। कोई व्यक्ति के साथ में जब कोई हमें छोड़ करके चला जाता है तो हम जाते हैं पीछे पीछे और सगे संबंधियों से जाकर के परिवार में मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उनके जाने से। लेकिन पहले लोग एक बात कहा करते थे और शास्त्रकारों ने कही भी है, वैराग्य एक होता है शमशान वैराग्य, कि जब हम शमशान में जाते हैं तो हमें वैराग्य होता है क्या, कि भाई एक दिन हमें भी ऐसे ही। लेकिन मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं, आज वो भी खत्म हो गया। अब वो भी नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा। अब तो लोगों के पास में मोबाइल है, वहां भी जाते हैं जल्दी जल्दी करो भैया काम को, आगे की देखनी है कार्यवाही, ये हो गया है। अस्तु, तो मैं कह रहा था कि हम किसकी भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें और उसकी आज्ञा वेद है। और वेद ने क्या कहा, हम उसकी विशेष भक्ति करें। रोज मंत्रों का पाठ करते हैं ना आप, अर्थों का जब चिंतन करते हैं उसकी विशेष भक्ति करें। लेकिन हम भक्ति करते हैं क्या, हम कहीं और लोगों की भक्ति तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति तो नहीं कर रहे जिसकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ प्राप्त ना हो, हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं जाएगा, हमारे जीवन में कोई इस प्रकार के कष्ट तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में समस्त कष्टों का निवारण चाहते हैं, अगर समस्त कष्टों को आप दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर के संग में जुड़ना अवश्य ही पड़ेगा। इस दुनिया में परेशान लोग बहुत हैं, क्यों जी, है कि नहीं? जिससे भी पूछो ये परेशानी वो परेशानी। परेशान किसको कहते हैं? परे ईशान, जो ईशान ईश्वर, परे ईश्वर से दूर है, परे है, हट गया है, टूट गया है, वह ही तो परेशान है। इसलिए आप अगर समस्त कष्ट निवारण चाहते हैं तो परमेश्वर के संग में अपने मन को जोड़ दो, अपनी आत्मा को जोड़ दो। बड़ा प्यारा गीत लिखा है कवि ने, ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाले। आइए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाना, हो सके मीठी मीठी ताली भी बजाएं तो अच्छा लगेगा, आनंद विभोर हो जाएंगे। ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाने, मिट जाए कष्ट सारे, मिट जाए कष्ट सारे, अपना उसे बना ले। ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाने, ईश्वर के गीत गाने। सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे, सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे, ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे हो, ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे, प्रभु नाम की ज्योति से प्रभु नाम
की ज्योति से मन मंदिर जगमगा